हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के लिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। आज का चैप्टर है आपका रेल एंड डिस्टेंस, यानी कि रेल और यात्रा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। इन सारे क्वेश्चंस का PDF कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करना एग्जाम गुरु, वहाँ पर आपको मेरा चैनल दिखेगा और उसमें सारे स्टडी मटेरियल्स PDF के फॉर्मेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप एक SSC GD एस्पिरेंट हो और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैंने SSC GD से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है वो आपको बताना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है और उस टर्म को निकालने के लिए हमें कौन कौन से डेटा की ज़रूरत होगी। तो देखो, यहाँ पर पूछी गई है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई हमें कब पता चलेगी, जब यह पता चल पाएगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो रेलगाड़ी 30 सेकंड में कितना चलती है। अगर वो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं और उसमें से पुल का डिस्टेंस माइनस कर दें तो जो बचा हुआ लेंथ रहेगा वो हमारा ट्रेन का आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर डाउट आता है। देखो 54 किलोमीटर आपका आवर्स में है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड में है। तो क्या करेंगे, हम इस 54 को भी क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 से 54 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स एंड 3 × 5 होगा आपका 50 यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपका स्पीड ट्रेन का क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। और यह चला टोटल कितना, 30 सेकंड के लिए चला। तो इसे 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह वैल्यू आएगा आपका 450। यानी कि दोस्तों 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर वो ट्रेन 30 सेकंड चलती है तो 450 मीटर की दूरी टोटल तय करेगी, जिसमें से हमारा ब्रिज का लेंथ क्या है, 250 मीटर है। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। और 450 में से 250 माइनस करोगे तो ट्रेन का लेंथ निकल कर आएगा 200 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 200 मीटर इज द करेक्ट। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। यदि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हो, वे पटरी के बगल में खड़े लड़के को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो वे रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। 2 रेलगाड़ी है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों का जो लंबाई है रेल का वो सेम है और एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। यानी कि अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पटरी के बगल में एक लड़का खड़ा है। इस लड़के को पहले वाला ट्रेन 5 सेकंड में और दूसरा वाला ट्रेन 7 सेकंड में पार कर देता है। तो आप बताइए कि ये जो ट्रेन है वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएँ तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, 2 × टाइम 1 × टाइम 2 डिवाइडेड अपॉन टाइम 1 प्लस टाइम 2। यहाँ पर देखो, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहीं पर अगर कंडीशन दे दिया जाता, ये जो विपरीत दिशा में चल रही है ट्रेन वो एक ही डायरेक्शन में चल रही होती, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं। यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें आपको माइनस कर देना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब दोनों का जो T1 है T2 है वो ऐड होगा, लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस कर देना है। यहाँ पर कंडीशन हमें दिया गया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले T1 और T2 आपका क्या है, यहाँ पर T1 और T2 आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 एंड सेकंड हो जाएगा 7। पहला टाइम आपको 5 सेकंड का दिया है और दूसरा 7 सेकंड का दिया है। तो फॉर्मूले पर इसे पुट कर दो, 2 × 5 × 7 डिवाइडेड अपॉन 5 + 7, दैट मीन्स कि 12। तो ये 2 से 6 टाइम कैंसिल हो गया और इधर आया 35/6, ठीक है, 35/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 3 नंबर। एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक खंबे को तथा 12 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 10 सेकंड एंड अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 12 सेकंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो मान लीजिए दोस्तों आपका जो ट्रेन है इसकी लंबाई क्या है, x मीटर है।
अब पहला कंडीशन दिया गया है कि वो एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो पोल को अगर कोई ट्रेन क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो ट्रेन का लेंथ ही होगा, कोई एक्स्ट्रा इसमें डिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होता। तो पहले वाले कंडीशन में हमारा ट्रेन कितना है, x किलोमीटर चला 10 सेकंड में, और दूसरे वाले में कितना चल रहा है, 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। यानी कि पहले तो आपका ट्रेन का लेंथ हो गया, अब इसमें 200 मीटर एक और लंबे प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया जा रहा है, और जो दूरी तय की गई है वो टोटल 12 सेकंड में की गई है। अब देखो दोस्तों, ट्रेन जब सेम है दैट मीन्स कि दोनों का स्पीड भी सेम होगा ना, तो पहला वाला जो स्पीड हुआ वो दूसरे वाले स्पीड के इक्विवेलेंट होगा। हमने बीच में इक्वल का साइन दे दिया। अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लो। 12 को x से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, ये होगा 12x इक्वल टू 10 इंटू एक्स 10x प्लस 200 इंटू 10 क्या होगा 2000। 10x इधर आएगा तो माइनस में आएगा 12x के साथ और बचेगा 2x। 2x इक्वल टू 2000, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। दैट मीन्स कि दोस्तों आपका जो ट्रेन है उसकी लंबाई 1000 थी। अब इसका आप देखो आपका आंसर सही आया नहीं, कैसे पता करोगे। मान लो 1000 मीटर की ट्रेन थी आपकी, पहले कंडीशन में कितना चला 10 सेकंड में, तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो गया 100 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे वाले कंडीशन में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 1000 मीटर आपका ट्रेन है, तो टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर का हो गया, और डिवाइड किससे हम करेंगे 12 से, यानी कि टोटल जो टाइम लिया गया है। तो यहाँ से भी आप कंडीशन देख रहे हो, आपका जो ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड आ गया है। दोनों कंडीशन में स्पीड सेम है, दैट मीन्स कि आपका जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हैदराबाद और दिल्ली से क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। जब वे आपस में मिलती है तो एक रेलगाड़ी की तुलना में 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो दिल्ली एवं हैदराबाद की दूरी बताइए। क्या क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक ही टाइम पर दो रेलगाड़ी, एक हैदराबाद से और दूसरी दिल्ली से चलती है, जिनमें से हैदराबाद वाले रेलगाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर एंड दिल्ली वाले रेलगाड़ी की स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। जब वो आपस में मिलती है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, आपस में मिलती है, तो एक जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन की तुलना में 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो आपको बताना है कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी क्या है। देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर जो फास्ट ट्रेन होगा वो कितना चलेगा, वो 1 घंटे में आपका कितना चल चुका होगा 90 माइनस 85। ठीक है, 90 माइनस 85 ही करेंगे ना। दूसरा आपका दूरी क्या है 80 है, यानी कि 80 यहाँ पर कर देंगे। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर आपका जो 80 किलोमीटर है इसे आप करेक्ट कर लेना 85 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। पहली वाली जो ट्रेन है जो फास्ट चल रही है वो 1 घंटे में कितना चलेगी, अगर एक ट्रेन 1 घंटे में 95 किलोमीटर चल रही है और दूसरी 80 किलोमीटर चल रही है, तो जो फास्ट ट्रेन आपकी होगी वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर अधिक चलेगी, क्योंकि उसकी जो चाल है वो भी 15 किलोमीटर अधिक है। अब दोस्तों अगर वह 1 घंटे में 15 किलोमीटर अधिक चलती है, यानी कि 180 किलोमीटर वो अधिक चल चुकी है, तो 180 किलोमीटर वो कितने देर में चली होगी, टोटल 12 घंटे में। इस तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम। अब हमारे पास जो फास्ट ट्रेन है उसके चलने का टाइम मिल चुका है। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका दोनों का, जब भी मैंने आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका स्पीड को ऐड करते हैं, तो 95 प्लस 80 को हम ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 175 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड निकल कर आ गया और इधर आपका 12 घंटा टाइम आ गया। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 175 में 12 से गुना कर देंगे, तब आपका करेक्ट आंसर होगा 2100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। दोस्तों क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, मैं एक बार फिर से बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये आपका हैदराबाद है और ये आपकी दिल्ली है। अब इधर से कोई एक ट्रेन चल रही है जो कि 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और इधर से एक ट्रेन चल रही है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। दोनों की स्पीड में 15 किलोमीटर का फ़र्क है, यानी कि जो फास्ट वाली ट्रेन है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी होगी। ठीक है, तभी वो 15 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रही है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो फास्ट वाली ट्रेन है वो स्लो वाले से 180 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, यानी कि जो फास्ट वाली ट्रेन है वो 180 किलोमीटर कितने देर में चली होगी। इसके लिए हमें 15 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 15 इसका स्पीड है, तो ये चली होगी आपकी जाकर
12 आवर्स में, ठीक है। 12 आवर्स में कितनी चली होगी, 180 किलोमीटर ज़्यादा। तो टाइम तो हमने निकाल लिया कि फास्ट वाली जो ट्रेन चली है वो 12 घंटे चली है। अब हमें निकालना है स्पीड। दोनों का अगर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए हमने 95 और 80 को ऐड करके लिख दिया 175। अब हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम करके। और 175 में 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2100 किलोमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। दो स्थानों P एवं Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर प्रस्थान करती है। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर प्रस्थान करती है। दोनों रेलगाड़ियां प्रस्थान करने के 6 घंटे बाद मिलती है। यदि P से Q की ओर जाने वाली गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगा होगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन के सारे डेटा को तोड़ तोड़ के अलग लिखो, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। दो डिस्टेंस है P और Q, दोनों के बीच की दूरी है 162 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो रेलगाड़ियां हैं जो चलती है तो एक दूसरे के प्रस्थान करने के बाद 6 घंटे बाद मिलती है, यानी कि टाइम हमारे पास क्या आ गया, 6 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस ऑलरेडी दे चुका है 162 किलोमीटर। हमें केवल फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड देखो क्या कहा गया कि एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा की रफ्तार से चलती है। तो मान लो कि पहली ट्रेन अगर हमारी x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है तो सेकंड वाली जो ट्रेन होगी वो क्या होगी, इससे 8 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि x + 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो सारे डेटा हमारे पास निकल कर चला आया। निकालना कैसे है, टोटल डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमने लिख दिया 6, डिस्टेंस हमारा हो गया 162 किलोमीटर। अब स्पीड कैसे लिखेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो मैंने आपको पहले भी दो क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि स्पीड आपस में ऐड करना है। वही अगर सेम डायरेक्शन में होता तो स्पीड को हम माइनस करते हैं। पहला स्पीड है हमारा x और दूसरा स्पीड है x + 8। दोनों को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा आपका 2x + 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो इधर क्या आ जाएगा, 12x + 48 = 162। और अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x = हो जाएगा 9.5, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब आपका पहला स्पीड निकल कर आ गया 9.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरे ट्रेन का स्पीड भी आपको बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा स्पीड हमारा क्या है, x + 8 है, यानी कि 9.5 में 8 से ऐड कर देंगे तो एक हो गया 9.5 और दूसरा हो गया +8 करने पर 17.5 किलोमीटर पर आवर। यही आप दोनों के ट्रेनों का स्पीड है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:9 है। वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी खंभे को 4 सेकंड में पार करती है जबकि दूसरे 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। और स्पीड कैसे होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के स्पीड को हम क्या करेंगे, जोड़ कर लिखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। मान लो पहले ट्रेन का स्पीड है 7 और वो चल कितने देर रहा है, 4 सेकंड, यानी कि पहला जो ट्रेन है वो 28 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। दूसरे ट्रेन का चाल है 9, ठीक है, और वो चल कितना रहा है, 6 सेकंड के लिए, यानी कि दूसरा जो ट्रेन है उसका डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 54 किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 82 मीटर, ठीक है। अब हम नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे हमें लिखना होगा इसका क्या स्पीड है। तो पहला स्पीड है आपका 7, दूसरा स्पीड है 9 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 82/16 सेकेंड। इसे जब आप शॉर्ट में करोगे तो 5 × 1/8 आपका रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो स्पीड था वो फाइनल निकल कर आ गया, टाइम जो था फाइनल निकल कर आ गया है 5.1/8 सेकेंड। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप एक SSC GD एस्पिरेंट हो, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।